नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में थरो डिस्कशन करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी एन इन डेप्थ एनालिसिस। आप सोच रहे होंगे कि सर आज हम पाकिस्तान के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। द रीजन इज वर्ल्ड बैंक का एक लेटेस्ट रिपोर्ट जो पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है वो रिलीज हो चुका है। इसमें हमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ने को मिलते हैं, तो हम इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स का एनालिसिस करते हुए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स, वी आर गोइंग टू लर्न न्यू थिंग्स अबाउट इकोनॉमी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड बैंक के इस रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट का नाम है पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट। ये एक बाय एनुअल रिपोर्ट है, यानी कि 2 सालों में एक बार रिलीज किए जाने वाला रिपोर्ट जो है दैट्स कॉल्ड बाय एनुअल। अब एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये रिपोर्ट का कवर पेज है अप्रैल 2024, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। और दोस्तों, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि पाकिस्तान जो है इट इज ए कैश स्ट्रैप्ड इकोनॉमी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जस्ट इमेजिन कि एक ट्रेडिशनल हाउस होल्ड है। अभी सिचुएशन काफी अलग है, लेकिन एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो एक घर के जो पापा हैं, फादर जो हैं, ही इज द ब्रेड विनर लेट्स से, और बाकी का पूरा परिवार जो है इसमें मदर, ब्रदर, सिस्टर, राइट, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये सारे लोग जो हैं दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन पापा फॉर मनी। तो अब अगर जो फादर हैं उनके पास कैश नहीं है, चाहे बैंक में हो चाहे जेब में हो, ही इज आउट ऑफ कैश, तो इस घर की इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या होगी? बहुत ही खराब होगी। सेम थिंग गोज विद ए कंट्री। यहां पर सिचुएशन क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके पास पैसे नहीं है और इसकी पूरी इंपैक्ट आपको पूरी इकोनॉमी पर नजर आती है। अब ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है इसने एक वार्निंग दी है, कहा है कि अब पाकिस्तान में जो गरीबी की स्पीड है ये और ज्यादा तेज होगी। और वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये बहुत ही स्लगिश है। स्लगिश यानी कि बहुत ही स्लो, जस्ट 1.8% इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। लेकिन ऊपर से अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ इन्फ्लेशन जो है दैट इज वेरी वेरी हाई। अगेन इसका एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देना चाहूंगा। लेट्स से कि आपकी सैलरी जो है वो 10,000 रुपए है पर मंथ, राइट। आप 10,000 में पूरा घर चलाते हैं और ऐसा होता था कि 10,000 में आप 2,000 रुपए जो है वो हर महीने बचा पाते थे, राइट। बाकी के 8,000 जो है वो आप खर्च कर लेते थे। 2,000 रुपए आपके सेविंग में रहते थे हर महीने। अब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि आपकी ये 10,000 की जो इनकम है ना, आप हर महीने 10,000 तो खर्च कर ही लेते हैं, ऊपर से आप किसी से 2,000 रुपए ऐसे फ्रेंड के पास से 2,000 रुपए लोन के तौर पर लिए, बोरो किए पैसे कि भाई मैं आपको फ्यूचर में वापस दे दूंगा, तो क्या होगा? हर महीने सिचुएशन ऐसी हो रही है कि यू आर स्पेंडिंग 12,000 रुपीज, अर्निंग हो रही है 10,000 और 2,000 रुपए का कर्ज बढ़ता जा रहा है। सो इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो आपका ग्रोथ भले ही मींस पॉजिटिव में हो, भले ही आप नेगेटिव ग्रोथ ना मींस नेगेटिव यानी कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है, उसके बावजूद भी अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो ये ग्रोथ जो है वो किसी काम का नहीं रहता है। इस चीज को थोड़ा और डीपर लेवल पर समझने का प्रयास करने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट इट, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। चलिए अब डीपर एनालिसिस अगर करें तो ये रिपोर्ट ये कहता है कि पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट जो है वो कितना है पता है? 40%। पता है इसका मतलब क्या है कि अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन लेट्स से 100 लोगों की है तो 100 में से 40 लोग जो हैं वो गरीब हैं, दे आर पुअर। और आज आंकड़ा देखिए 98 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं ये ऑलरेडी गरीबी से जूझ रहे हैं। 98 मिलियन का आप अप्रॉक्स निकाल लीजिए, वी आर टॉकिंग अबाउट 10 करोड़ पीपल आर पुअर इन पाकिस्तान। वो गरीब हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं। और अब जो नेगेटिव बात आ रही है पाकिस्तान से और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए जो नेगेटिव बात है दैट इज कि वे सारे लोग जो गरीबी की रेखा के जस्ट ऊपर थे, वो गरीब नहीं थे, समहाउ दे मैनेज्ड टू स्टे आउट ऑफ पॉवर्टी। अब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि लगभग 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी की चपेट में आ जाएंगे। ऑलरेडी 10 करोड़ लोग थे गरीब, अब 1 करोड़ और लोग जो हैं वो गरीब बन जाएंगे, तो 11 करोड़ लोग जो हैं पाकिस्तान के वो गरीबी की चपेट में हैं ऑलरेडी। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब गरीबी होती है, एंड डियर फ्रेंड्स कहते हैं कि गरीबी जो है ना इट इज द मदर ऑफ ऑल सिंस, यानी कि गरीबी की वजह से क्या होता है, एक परिवार जो है वो हेल्थ पर फोकस नहीं कर पाता, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा, थोड़ी बहुत अगर बीमारी होगी तो दे विल मैनेज इन द सेंस कि वो
नहीं जा पाएंगे, हॉस्पिटल फैसिलिटीज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसे नहीं है। फूड की क्वालिटी भी खराब रहेगी, फूड जो भी मिल रहा है वो खा लेंगे, इंफीरियर क्वालिटी का फूड खाएंगे, अगेन इससे उनकी हेल्थ पर एक इंपैक्ट आएगी। फिर गरीबी के बाहर निकलने के लिए यू नीड एजुकेशन, एजुकेशन के साथ साथ यू नीड स्किल्स, लेकिन बिकॉज यू डोंट हैव मनी ये सारी चीजें आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो एक जो विशियस सर्कल है ना गरीबी का, उसकी चपेट में ही आप फंसे रहेंगे। फिर इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, एक्सप्लॉयटेशन होगा, राइट आप कभी भी मीन्स एक लंबे समय तक, हो सकता है 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियों तक आप कभी इसकी चपेट में से बाहर ना निकल पाए। और फिर चोरी चकारी, मर्डर, बहुत सारी ऐसी चीजें, बिकॉज एजुकेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, बेसिक राइट्स आपके पास एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट्स द रीजन कि पॉवर्टी को सारी चीजों की मीन्स मदर कहा गया है। ऐसे सारे आई मीन टू से सारी जो सिंस हैं, सारी जो नेगेटिव चीजें हैं, द मदर इज पॉवर्टी। सो एक देश में ऐसी सिचुएशन होती जा रही है कि वहां पर गरीबी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। सो दिस इज नॉट गुड एट ऑल फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान। और इसी के साथ आई वुड से कि भारत के लिए भी ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान में गरीबी और ज्यादा बढ़ती जाएगी, बिकॉज वी आर शेयरिंग ए बॉर्डर विद पाकिस्तान, इसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो हम पर भी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म की अगर बात करें तो पैसों के लिए अपनी जान दे देना, ये सारी चीजें जो हैं वैसे बहुत सारे लोग करने के लिए राजी हो जाएंगे। एंड वी हैव सीन दिस थिंग राइट, 26/11 जो हुआ तो उसमें क्या था। अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दोज थिंग्स, लेकिन रिपोर्ट जो है वो ये कहता है कि गरीब और वल्नरेबल लोग जो हैं उनको विंडफॉल गेन मिला था। एग्रीकल्चरल आउटपुट जो खेती बाड़ी है तो उसमें थोड़ा प्रोडक्शन अच्छा हुआ, फसल अच्छी हुई। तो फसल अच्छी हुई तो जो गरीब और बहुत ही वल्नरेबल लोग थे तो उनको थोड़े बहुत बेनिफिट मिले, क्योंकि खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं तो उनको थोड़े ज्यादा पैसे मिले, राइट। जो किसान है उसको थोड़े ज्यादा पैसे मिल गए, तो ये विंडफॉल गेन हुआ, लेकिन इसकी इंपैक्ट जो है वो एक बहुत ही लिमिटेड समय तक रही। अब दोस्तों यहां पर एक शब्द आया है विंडफॉल गेन। इट्स नॉट जस्ट अ वर्ड, आई वुड से इट इज अ कॉन्सेप्ट। चलिए इसको समझ लेते हैं, व्हाट इज विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन का एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल यह है कि अगर किसी परिवार ने लेट्स से एक लॉटरी जीत ली, अगर आपको लॉटरी लग गई तो क्या होगा, आपके पैसे जो है ना वो मीन्स आपके पास जो पैसे आएंगे, स्काई रॉकेट हो गई आपकी सिचुएशन, अचानक से आपके पास बहुत सारे पैसे आए। तो विंडफॉल गेन का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड एंड सडन इंक्रीज इन इनकम और वेल्थ, ऑफ्टन रिजल्टिंग फ्रॉम अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस और इवेंट्स। जनरली लोग यही चाहते हैं कि डीपर डाउन अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड सो मेनी पीपल अराउंड दे वांट विंडफॉल गेन, कि अचानक से कोई ऐसी जॉब मिल जाए, अचानक से बिजनेस इतना, अचानक से कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। सो वी ऑल आर लुकिंग फॉर विंडफॉल गेन, लेकिन हर किसी को विंडफॉल गेन नहीं होता है। तो लॉटरी जीतना जो है दैट इज वन एग्जांपल। कई बार क्या होता है कि किसी लोगों के हाथ में ऐसी जमीन आ जाती है, राइट, पुरखों की जमीन के हेरिटेंस में अगर उनको जमीन मिली या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिली, उनको पता नहीं था लेकिन अचानक से वो पता। तो दिस आर द थिंग्स। ऑयल कंपनीज के साथ ऐसा होता है, राइट, जो रिफाइनरीज हैं, तो वो जब क्रूड ऑयल खरीदती हैं तो एक बहुत ही लो प्राइस में उन्होंने खरीदा लेट से, फिर रिफाइन किया और पता चला कुछ इवेंट्स की वजह से पेट्रोल डीजल की प्राइस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई, तो क्या होगा, अचानक से उनको विंडफॉल गेन मिलेगा। और जब भी ऐसा होता है तो सरकार जो है वो फिर विंडफॉल गेन पर टैक्स भी लगा देती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट विंडफॉल गेन इज ऑल अबाउट। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई हैं। तो यहां पर एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्रीज हुआ तो इसकी वजह से गरीब लोगों को विंडफॉल गेन हुआ था, तो ये तो अच्छी खबर थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लेशन काफी ज्यादा होने की वजह से पैसे आपने कमाए, पहले आप 10,000 कमाते थे, अचानक आपको नेक्स्ट मंथ लेट्स से 20,000 मिले, उसके बाद 20,000 मिले, उसके बाद 20,000 मिले, लेकिन आपके देश में इन्फ्लेशन कितना था, 26%। ये मैं पाकिस्तान का फिगर आपको बता रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर 24, ये करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, तो इसमें 26% जितना इन्फ्लेशन रहने वाला है। और हर किसी को वेज यानी कि सैलरीज जो है वो इंक्रीज नहीं हुई। कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन में काम करने वाले लोग जो हैं तो इनको इसकी काफी ज्यादा इंपैक्ट सहनी पड़ रही है। यू कैन इमेजिन कि 26% इन्फ्लेशन, सारी चीजों में अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, वेजिटेबल्स में, फ्यूल में, इलेक्ट्रिसिटी की, राइट, दूसरे जो भी खर्चे हैं आपके, तो सारी चीजों में प्राइस जब इंक्रीज होती है उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। और ऑन एन एवरेज ये 26% है और उस हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं हुई है, तो फिर क्या होगा, आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे। जो मैंने आपको 10,000 रुपए वाला एग्जाम्पल दिया था, सेम सिचुएशन हो जाएगी। तो 5% नॉमिनल टर्म्स में वेज यानी कि जो डेली लेबरर्स हैं तो उनकी सैलरी 5% से इंक्रीज हुई, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो 30% से इंक्रीज हुआ, तो कुछ बचेगा ही नहीं आपके हाथ में, राइट।
तो बड़ी वार्निंग जो आ रही है दैट इज कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है इसकी क्राइसिस होने वाली है, क्योंकि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट काफी ज्यादा है, और ये सारी चीजों की इंपैक्ट क्या होगी, बच्चों को स्कूल से उठाया जाएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो है इसको डिले किया जाएगा, जो अभी हमने देखा ना कि गरीबी की जो इंपैक्ट होती है, जो सिंस हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, खास करके वे सारे परिवार जो बैरली मैनेज कर पा रहे थे, और ये सारी चीजों की वजह से फूड सिक्योरिटी पर भी एक इंपैक्ट आई है। इसके पीछे मेन रीजन है जो फ्लड्स आए थे ना पाकिस्तान में, जिसने बहुत बड़ी बर्बादी क्रिएट की, आज भी वो चीजें बैक टू नॉर्मल नहीं हो पाई हैं। 2022 में फ्लड्स आए थे 43 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये जो येलो में है दिस इज केपी, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा नाम का उनका जो प्रोविंस या फिर स्टेट है। इसके साथ दूसरा जो उनका स्टेट है सिंध प्रदेश, राइट, दिस इज ग्रीन में जो आप देख रहे हैं दिस इज सिंध। तो यहां पर भी आपको ये फूड क्राइसिस या फिर फूड इनसिक्योरिटी जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। एंड देन यू हैव बलूचिस्तान, तो यहां पर भी ऐसी सिचुएशन है। तो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इन सारी जगहों पर है, और 29% से इंक्रीज होकर ये 32% इस साल हो सकती है। तो हर तरफ से अगर आप देखें तो पाकिस्तान की हालत काफी खराब है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट यह कहता है पॉवर्टी रिडक्शन इज प्रोजेक्टेड टू स्टॉल इन मीडियम टर्म ड्यू टू वीक ग्रोथ, लो रियल लेबर इनकम्स एंड परसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन। तो जो गरीबी को रोकने की बात है, ये चीज तो आने वाले समय में पॉसिबल ही नहीं है, और क्रॉनिक इन्फ्लेशन इसकी वजह से ग्रोथ भी हो रहा है, तो ये दिख नहीं रहा है। ये सारी चीजों की वजह से सोशल डिसकंटेंट और नेगेटिव वेलफेयर इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकती है। इसके साथ फॉरेन रिजर्व्स जो है ये काफी ज्यादा कम हो चुके हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है दैट इज सबड्यूड, और फिस्कल और मॉनिटरी पॉलिसी जो है ये काफी टाइट है। फिस्कल यानी कि फाइनेंशियल, मॉनिटरी यानी कि मनी। फिस्कल व्हेन से आई मीन टू से गवर्नमेंट जो है उसके पास पैसा नहीं है, वहां की जो सेंट्रल बैंक है या फिर बैंक्स हैं तो उनके पास भी उतने पैसे नहीं है, और इंपोर्ट जो है उस पर आपने कंट्रोल रखे हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो है वो वहां पर चल रहे हैं, राइट। अब डियर फ्रेंड्स कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पर नजर डालते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इट वाज 3.6 बिलियन लास्ट ईयर, इस साल ये घटकर $0.8 बिलियन हो चुका है। रेमिटेंसेस की बात करें, यानी कि जो लोग पाकिस्तानी लोग फॉरेन में रहते हैं, दुबई, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका एक्सेट्रा, तो वहां पर जो भी पैसे कमाते हैं, पैसे वापस अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं, तो इसमें भी एक ड्रॉप देखने को मिला है। इट फेल बाय 6.8%, राइट। इन्फ्लेशन जो है नेक्स्ट ईयर का जो प्रोजेक्शन है दैट इज 15%, अगेन डबल डिजिट में इन्फ्लेशन रहने वाला है। और फिस्कल डेफिसिट जो है, सरप्लस की बात हो रही थी, आईएमएफ ने यह कहा कि सरप्लस होगा, लेकिन फिस्कल डेफिसिट जो है इट इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज टू 8% ऑफ जीडीपी। तो दिस इज वेरी वेरी हाई। ऑफिशियल टारगेट जो है इट वाज 6.5%, लेकिन इससे इंक्रीज होकर ये 8% रहेगा। आईएमएफ ने, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि ये कहा कि बजट सरप्लस रहेगा 400 बिलियन रुपीस का, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने लेटेस्ट जो रिपोर्ट है उसमें यह बताया कि देयर विल बी ए प्राइमरी डेफिसिट ऑफ 0.1% ऑफ जीडीपी इन दिस फिस्कल ईयर। सो बॉटम लाइन यही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, राइट। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आज की डिस्कशन से आपको कुछ नई चीजें समझने को, सीखने को मिली होगी। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। डियर फ्रेंड्स, मैंने एक कोर्स तैयार किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। अब देखिए, लीडरशिप जो है इट इज ए कोर स्किल। लीडरशिप इज लाइक मदर ऑफ ऑल स्किल्स। अगर आपकी लीडरशिप की क्वालिटी को आपने सेटअप कर लिया तो बाकी की सारी जो स्किल्स है ना, इस पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपको इसकी देखने को मिलेगी। अब लीडरशिप को कैसे अनलॉक करें, इसके स्टेप्स क्या हैं, ये सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में देखने को मिलेगी। डियर फ्रेंड्स, इस पर अभी 40% डिस्काउंट भी चल रहा है। ये कोर्स स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। मैंने कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, क्यूरियसली एजुकेशन पर लॉन्च की है। डू चेक इट आउट एंड आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।